अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। उसके बाद ये मैंने बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है और ये रेसिपी मैंने बनाई है जी गाजर और सूजी से। आधा कप देखिए मैंने सूजी ली है, थोड़ी सी मैंने गाजरें ली है और उनको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप जो मैंने सूजी ली है उसको अच्छे तरीके से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कोई घी ऑयल वगैरह हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस थोड़ी देर इसको ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें नमी वगैरह जो हो वो ख़त्म हो जाए। तो देखें, देखते ही देखते माशाल्लाह ये कितनी अच्छी से इसकी भुनाई हो गई है। कोई कलर वगैरह हमने इसका चेंज नहीं किया। तो चलिए इसको निकाल के देखें, अब इसको ठंडा कर लेंगे। आधा कप मैंने तिल लिए हैं, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। किसी चीज़ में भी हमने जो है ना वो ऑयल वगैरह घी शी कुछ भी ऐड नहीं करना। सर्दियों में हमें ऐसी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। वाइट तिल भी बहुत अच्छे होते हैं। तो देखें, इनको भी मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इनको भी साइड पे कर लेंगे। फिर इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। देखिए कोई भी इसमें गंद वगैरह नहीं है। तो ये मैंने से कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है, जो आपके पास हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर ये ड्राई फ्रूट जो हमारे हैं इनको हम हल्का सा पका लेंगे इनमें भी, ताकि कोई नमी वगैरह हो तो वो निकल जाए। बस निकाल के इनको साइड पे रखेंगे। ठंडा करके मैं अच्छे से इनको पीस लूँगी। अब उसी ऑयल में मैं डालूँगी गाजर। गाजर की बनाई भी हम अच्छे तरीके से करेंगे। आपको पता है गाजरों में तो काफ़ी सारा पानी होता है। तो देखते ही देखते देखें ये कितने अच्छे से गाजरों की भी बनाई होगी। 1 कप मैंने लिया है दूध। दूध आप खुला डिब्बे वाला जो भी हो यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। पकाने के बाद जो है साथ ही कुछ चीज़ें जो हैं वो भी ऐड करते जाएँगे। मीठा आपको जितना पसंद है आप ऐड करें, शक्कर भी डाल सकते हैं। अब सूजी भी साथ ही डाल देंगे। सूजी डालने के बाद इनको हल्की आँच पे हम पकाएँगे, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करेंगे। जो चीज़ भी आप पकाएँ कोशिश करें दरमियानी आँच पे पकाया करें। तेज़ आँच करने से एकदम से वो चीज़ ख़राब भी हो सकती है। आप 3-4 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, उनको पीस लिया है, वो डाल दें। इलायची वग़ैरह जो होती है वो फ्रेश आप पीस के डालें तो उसका माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैं तो हमेशा ऐसे ही फ्रेश पीस के डालती हूँ। कोशिश किया करें कि आप भी फ्रेश डाला करें। तो देखिए दूध भी खुश्क हो गया है, गाजर भी गल गई है, साथ ही हमारी सूजी भी अच्छे से पक गई है। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये फ़ोल्ड हो रहा है। ये थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही पका लेंगे, फिर इसको निकाल के अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी कि देखिए हमारी मिठाई कैसी बनी है। ये देखिए एक मैंने बोल ली है और उसमें हम इसको जमा लेंगे अच्छे से। उसी बर्तन में हम सेट करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह पीस के रखे थे और साथ ही तिलों को भी ड्राई रोस्ट करके रखा था। ये सारा इसमें अब सेट करके रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखें थोड़ी सी चीज़ हो, घर में पड़े सामान से हम कितनी अच्छी अच्छी सी चीज़ें बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए। कोई भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। कोशिश किया करें कि अपने घर वालों को अच्छी चीज़ें बना के खिलाएं। इस तरह देखें सेट कर लें, साइडों से भी इसको अच्छे तरीके से सेट कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार सी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मेरे बच्चों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो देखिए गाजर की और सूजी की बर्फ़ी भी आप इसको बोल सकते हैं, गाजर और सूजी का हलवा भी बोल सकते हैं, गाजर और सूजी की मिठाई भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर कोई मेहमान आप लोगों के घर में आ जाए तो फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं और ये ठंडी भी आपको पता है अभी सर्दी है जल्दी हो जाती है। तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने गाजर और सूजी से बनाई है। बहुत मज़े की बनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ बना के दें। जो बच्चे नहीं खाते वो भी आपसे माँग-माँग के खाएँगे। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। चलें उठें और थोड़ा-सा टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए और ये मज़ेदार सी रेसिपी उनको बना के दें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।